क्लास सेकेंड प्लीज पे योर अटेंशन। क्लास सेकेंड अपना ध्यान दीजिए। आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर से लेसन 3 सिखाऊंगा और लेसन 3 की कंप्लीट एक्सरसाइज और इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा। और इसमें जो कठिन वर्ड हम आपको अंडरलाइन करेंगे, इसके पुस्तक में आपके लिए जो अंडरलाइन करेंगे, आप उन कठिन वर्ड को लिखेंगे कॉपी में, ठीक है। और उसकी स्पेलिंग आप याद करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो डिक्टेशन होगा वो इन्हीं कठिन वर्ड्स पर होगा, तो कृपया ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा से तैयारी करिएगा। सो लेट्स रीड। आइए हम पढ़ते हैं लेसन 3, मेहनत से कमाया धन। मेहनत से कमाया धन। यहाँ लिखा है, कुशीनगर में एक सेठ जयंती लाल नाम का एक सुनार रहता था। कुशीनगर में सेठ जयंती लाल नाम का एक सुनार रहता था। तो इसमें जयंती लाल जो है आप याद करेंगे, लिखना, ठीक है। लिखना सीखेंगे, इसको लिख डालेंगे। जयंती लाल नाम का एक सुनार रहता था, वह बहुत अमीर था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम मुसद्दी लाल था। उसके बेटे का क्या नाम था? मुसद्दी लाल था। वह बहुत ही आलसी स्वभाव का था। वह बहुत ही आलसी स्वभाव का था। एक दिन सेठ ने सोचा कि मैंने अपना सारा व्यापार बेटे के हाथ में दे दिया तो वह मेरा सारा व्यापार बर्बाद कर देगा, ठीक है। तो ये बर्बाद शब्द याद करेंगे, ये व्यापार शब्द। तो एक दिन सेठ ने क्या सोचा कि यदि मैं अपना सारा व्यापार बेटे के हाथ में दे दूंगा तो मेरा बेटा सारा व्यापार बर्बाद कर देगा। तभी उसे एक उपाय सूझा, क्यों ना बेटे को पहले मेहनत का पाठ पढ़ाया जाए, कि बेटे को सबसे पहले मेहनत का पाठ पढ़ाया जाए, उसके बाद व्यापार उसके हाथ में दिया जाए। अगले दिन सुबह सेठ ने पुत्र को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा कर ला, जाओ कुछ कमा कर ला, वरना आज से खाने को कुछ नहीं मिलेगा। यह सुनकर उसका पुत्र बाहर चला गया। पूरे दिन वह पेड़ के नीचे लेटा रहा, ठीक है। शाम को उसे अपने पिता की बात याद आई। शाम को उसे अपने पिता की बात याद आई। क्या याद आई? कि जब तक कमा के कुछ नहीं ले जाएंगे तब तक कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। वह दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ के सामने रो धोकर मिन्नतें कर पैसे मांगने लगा, ठीक है। अब मम्मी के पास गए कि मम्मी को मना लेंगे, तो उनसे मिन्नतें करने लगा। मिन्नतें मतलब मिन्नतें में विनती करने लगा, प्रार्थना करने लगा, ठीक है। माँ ने उसे एक नोट दे दिया। माँ ने उसे एक नोट दे दिया। जब वह सेठ घर पर आया, उसने बेटे से पूछा, बेटा आज तूने क्या कमाया? तो जब रात को सेठ जब घर वापस आता है तो कहता है, बेटा आज तूने क्या कमाया? तो लड़के ने झट से नोट निकाल कर दिखा दिया और उसने कहा, जा इसे कुएं में फेंका, जा इसे कुएं में फेंका। लड़का झट से गया और नोट कुएं में डाल दिया। ओके, तो सेठ समझ गया कि उसने अपनी पत्नी को उसने अपनी पत्नी को डांटा और कहा, आगे से ऐसा मत करना। आप देखिए, उसने कुएं में नोट क्यों फेंक दिया? क्योंकि उसने मेहनत से तो कमाया नहीं था, इसलिए बहुत आसानी से वो कुएं में फेंक दिया। और आप समझ गया कि इसका मतलब हो गया ये नोट इसकी मम्मी ने दिया था। इसलिए वो सेठ जो है उसकी मम्मी अर्थात अपनी पत्नी को बहुत डांटता है और कहता है ऐसा आगे से मत करना। अगले दिन सेठ ने फिर लड़के से वही बात कही, ठीक है। अगले दिन सेठ ने फिर लड़के से वही बात कही, जा कुछ कमा कर ला, वरना तुझे जमीन पर सोना पड़ेगा। जाओ कुछ कमा के लाओ, वरना जमीन पर सोना पड़ेगा। यह कहकर सेठ चला गया। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने तरस खाकर 1 रुपया अपने पास से उसे दे दिया।
बहन को तरस आया और 1 रुपया का सिक्का उसे दे दिया। पिता ने रात्रि में लड़के से पूछा, आज तूने क्या कमाया? लड़के ने जेब से रुपया निकालकर पिता के सामने रख दिया। पिता बोले, जा इसे कुएं में फेंक आ। लड़के ने वैसा ही किया तो लड़के ने वैसा ही कर दिया, वो भी रुपया जाके कुएं में फेंक दिया। अनुभवी सेठ समझ गया। उसने अपनी पत्नी और पुत्री को उसके मायके भेज दिया। ठीक है, अब क्या किया उसने? अपनी बेटी को, पुत्री को और पत्नी को मायके भेज दिया। उसने लड़के से कहा, जा कुछ कमा कर ला। उसके बाद तीसरे दिन कहा लड़के से, जा कुछ कमा कर ला, वरना तुझे घर से निकाल दूंगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, कोई पूछने वाला ना था। विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। अब मजदूरी कब खोजने लगा? जब शाम हो गए। रास्ते में उसे एक सेठ मिला। उसने सेठ से कहा, उससे सेठ ने कहा मेरा यह संदूक उठाकर घर तक पहुंचा दो, मैं तुम्हें 98 दूंगा। ठीक है, ये संदूक घर तक मेरे पहुंचा दो, मैं आपको 98 दूंगा। लड़के ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचा दिया। वह थक कर चूर हो गया था। वो बैग लादे लादे जो है थक कर चूर हो गया था। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। गर्दन और पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। ये गर्दन और पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। ये भयंकर शब्द लिखेंगे आप। ठीक है, और ये वर्ड संदूक भी आप लिखेंगे। ठीक है। रात को पिता ने पूछा, बेटा आज तूने क्या कमाया? लड़के ने 98 निकाल कर दिखाए। पिता बोले, जाओ इसे कुएं में डाला। लड़के को क्रोध आ गया। वह बोला, यह मेरी मेहनत की कमाई है। मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं, आप कहते हैं इसे कुएं में डाला। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने सारा व्यापार लड़के को सौंप दिया। शाबाश। तो जो मेहनत से कमाता है वो पैसे बर्बाद नहीं करता है, जो मेहनत से नहीं कमाता है वो क्या करता है? पैसे को बर्बाद करता है। तो बच्चों, आपने क्या सीखा इस लेसन से? हमें परिश्रम करना चाहिए, परिश्रमी बनना चाहिए। परिश्रमी नहीं बनेंगे, दूसरे पर निर्भर होंगे, तो ऐसे ही दिन हमारे भी आ जाएंगे जैसे इस लड़के के दिन आए थे। तो ये वर्ड जो है आप लिख डालेंगे। ठीक है, रात्रि, सुस्त, अनुभवी और विवश और गुड, इतने ये वर्ड आप लिखेंगे। ठीक है, और हार्ड वर्ड में आ जाएंगे। ये वर्ड आप जरूर लिखेंगे। क्रोध और गर्दन हो गया है, व्यापार हो गया। ठीक, तो इतने वर्ड आप ये वर्ड लिखिएगा 98। ठीक है, गुड। और उसके बाद ये हार्ड वर्ड लिखने के बाद ये वर्ड मीनिंग लिख डालेंगे। ठीक है, सुनार में सोने के जेवरात बनाने वाला। सुनार किसे कहते हैं? जो सोने के जेवरात बनाता है। और निर्लज मतलब बेशरम। जो बेशरम होता है, सेमलेस होता है, जिसको लज्जा ना आए, उसको कहते हैं। मिन्नते मतलब प्रार्थना या प्रे। अनुभवी मीन्स भुक्त भोगी। अनुभव रखने वाला मीन्स एक्सपीरियंस होल्डर। अनुभवी मीन्स अनुभव रखने वाला है, या भुक्त भोगी दोनों कह सकते हैं, या एक्सपीरियंस होल्डर इंग्लिश में कहेंगे। रात्रि मतलब रात या नाइट। प्रातः मतलब सुबह या मॉर्निंग। सुस्त मीन्स आलसी या लेजी। दिवस मीन्स मजबूर या हेल्पलेस। क्रोध मीन्स गुस्सा या एंगर। व्यापार मीन्स कारोबार या व्यवसाय या बिजनेस। ठीक है, अब आप क्वेश्चन आंसर लिख डालिएगा। सेठ जयंतीलाल कौन था? सेठ जयंतीलाल एक सुनार था।
क्या था? सुनार था। तो इसका आंसर यहाँ है सेठ जयंतीलाल एक सुनार था। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे आप। ठीक है, सेठ जयंतीलाल ओके सॉरी, एक मिनट, इसको हम यहाँ इरेज कर देते हैं, फिर से कर दे रहे हैं। ये जयंतीलाल, यहाँ जयंतीलाल लिखने के बाद यहाँ से सेठ जयंतीलाल एक सुनार था। ठीक है, रहता नहीं लिखेंगे। ठीक है, जयंतीलाल सेठ जयंतीलाल एक सुनार था। ठीक है, ये लिखिएगा नंबर 1। ठीक है, और नंबर 2 क्या है? सेठ के पुत्र ने पैसे कैसे कमाए? अब आप यहाँ देख लीजिए कैसे पैसे कमाए। संदूक ढो करके। ठीक है, संदूक उठा करके। सेठ ने, आप इसका आंसर आप लिख डालिएगा, सेठ ने और सेठ के पुत्र ने किसी दूसरे सेठ का संदूक घर पहुंचाकर पैसा कमाया। ठीक है, ये लिखेंगे। सेठ ने अपने पुत्र से काम क्यों करवाया? पुत्र से काम इसलिए कराया क्योंकि पुत्र बहुत ही आलसी और निकम्मा था, वो कुछ काम नहीं करता था, आलसी था। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें आलसी और निकम्मा नहीं होना चाहिए, हमें परिश्रमी होना चाहिए। ठीक है, ओके। सही वाक्य पर चिन्ह लगाइए, गलत पर को क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, जयंतीलाल बहुत गरीब था? नो, जयंतीलाल गरीब नहीं था, बहुत अमीर सेठ था। ठीक है, तो ये क्रॉस। अब बताइए, सेठ का पुत्र आलसी स्वभाव का था? यस, आलसी स्वभाव का था, इसीलिए सेठ उससे गुस्सा रहता था। सेठ ने अपना व्यापार अपने पुत्र को सौंप दिया लास्ट में? जी बिल्कुल सौंप दिया, क्योंकि वो परिश्रम करना सीख गया था। हमें मेहनत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हमें मेहनत करनी चाहिए। अब बताइए, लड़के को पहले पैसे किसने दिए? बहन ने, भाई ने, माँ ने? सबसे पहले पैसे किसने दिए थे? माँ ने। ठीक है, ये सही होगा। सेठ ने लड़के से पैसे कहाँ डलवा दिए? गमले में, कुएं में या नाली में? कुएं में डलवा दिए। ठीक है, गुड। अब आप विलोम शब्द लिखेंगे। ठीक है, आलसी का मतलब होता है मेहनती। आलसी का उल्टा क्या लिखेंगे? मेहनती। ठीक है, मैं ऐसे माँ लिखेंगे और माँ में ए का मात्रा और हा लिखोगे और ना और ता। ठीक है, हा। ये ड्राइंग पेन है, इसलिए राइटिंग इसकी हमारी नहीं बनेगी सही से, और आप इसकी राइटिंग अच्छा से बनाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। मेहनती। ठीक है, मेहनती, और सुंदर राइटिंग में लिखेंगे बेटा। ठीक है, सॉरी ओके। अमीर, अमीर का उल्टा क्या होगा? अमीर का गरीब। ठीक है, गरीब। ठीक है, गरीब। अब मैं इसको बता दे रहा हूं, आप अपने आप से करिएगा इसको। ठीक है, गरीब, ये रा है। ठीक है, रा सही से बनाइएगा, ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे, नहीं तो आप गलती कर जाओगे। ठीक है, बस। ठीक है, गरीब। और दर्द का, दर्द का बेदर्द। ठीक है, बिना दर्द का। क्रोध का, क्रोध का उल्टा विलोम क्या होगा? प्रसन्न। ठीक है, खुश, खुश लिख देना है। ठीक है, आप निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग करो। इनको वाक्य में प्रयोग। तरस खाया, किसने तरस खाया?
माँ ने बच्चे पर तरस खाया। तो पूरा सेंटेंस लिखो, माँ ने बच्चे पर तरस खाया। सुध लेना, ठीक है, सुध लेना मतलब किसी को या किसी की चिंता करना, ठीक है। तो सुध लेना, शुद्ध लेना का माँ ने बच्चे की सुधि ली, ठीक है। और विवश होना, सेठ जयंती लाल का पुत्र विवश हो गया, ठीक है। सेठ जयंती लाल का पुत्र विवश हो गया। भयंकर मीन्स, भयंकर मीन्स बहुत डरावना, ठीक है। तो क्या लिखें, शेर एक भयंकर प्राणी है, शेर एक भयंकर जानवर है। ऐसे आप वाक्य प्रयोग लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इन शब्दों के समूह के लिए एक शब्द लिखो, ठीक है। जिसे किसी की परवाह ना हो उसको क्या कहते हैं, बेपरवाह। क्या कहेंगे, बेपरवाह लिखेंगे यहाँ पर। जिसमें लज्जा ना हो उसको क्या कहेंगे, निर्लज्ज। जिसे अनुभव हो उसे क्या कहेंगे, अनुभवी। और 8 आनों का समूह क्या कहलाता है, अठन्नी। यहाँ लिखेंगे अठन्नी, ठीक है। ओके, यदि आप सेठ की जगह होते तो क्या करते, अपने विचार आपको लिखना है, ठीक है। यदि आप सेठ बन जाओ और तो आपका बेटा ऐसे होता तो आप उसके लिए क्या करते। आपकी दृष्टि में सबसे अधिक मेहनत कौन करता है, मजदूर करता है, किसान करता है कि रिक्शे वाला करता है। या आपको बताना, हमको लगता है तीनों मेहनत करने वाले लोग होते हैं। जिसे भी आप ज़्यादा मेहनती समझते हो उसे रंग करना है, ठीक है। किसान मेहनती तो किसान वाले पे कलर करो, रिक्शा वाला ज़्यादा मेहनत करता है तो इसको, और ये मजदूर अगर जो ज़्यादा मेहनत करता है तो इसे लिखो, ठीक है। ये मजदूर है, ठीक है, ये मजदूर है, ये किसान है, ये रिक्शे वाला है, ठीक है। तो इसको आप कलर करें जो आपको उचित लगे, ठीक है। गुड। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके आप मुझे सबमिट करें, ठीक है। थैंक यू।